सुरेंद्र, ये भी देखना जरूरी है बेहद। पहले एक अपडेट देते थे हम अपने दर्शकों को कि पुष्कर सिंह धामी निकल चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए सुरेंद्र, जो कार्यकाल है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, अब देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जो है 15वीं राष्ट्रपति होंगी, दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी, शपथ लेते हुए वो नजर आएंगी। तो कार्यकाल की अगर बात की जाए रामनाथ कोविंद के, तो उस कार्यकाल को कैसे देखते हैं उत्तराखंड के लिहाज से भी? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रपति रहने के दौरान उत्तराखंड में कई बार उनके दौरे हुए, चाहे हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आना हो, संस्कृत महाविद्यालय में आना हो, हर की पैड़ी में आरती के लिए आना हो, या फिर देहरादून और मसूरी में उनके कार्यक्रम रहे हो। उत्तराखंड में वो लगातार आते रहे हैं, क्योंकि देहरादून के भीतर आशियाना है, जो राष्ट्रपति का भवन है, जहां देश के राष्ट्रपति रुकते भी हैं। तो वो उस जगह में चाहे प्रणब मुखर्जी रहे हो, उसके बाद फिर रामनाथ कोविंद, वो भी यहाँ पर लंबे समय तक आते रहे हैं। सादगीपूर्ण उनका पूरा कार्यकाल रहा है। व्यक्तित्व उनका बहुत विशेष रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उनको नहीं जानते थे, लेकिन जिस तरह की कार्यशैली रही, उस कार्यशैली के लिए जरूर वो जाने जाएंगे। और आज जब उनकी विदाई का डिनर है, तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो सभी दिल्ली पहुंच रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि जितना भी उनका सानिध्य उत्तराखंड को मिला है, बेहतर तौर पे मिला है। और जब भी उत्तराखंड के नेताओं ने मुलाकात की, तो एक क्यूरियोसिटी उनके अंदर उत्तराखंड को लेकर रहती थी और पूछते थे। तो एक अच्छा और सादगीपूर्ण उनका जो पूरा कार्यकाल रहा है, उसके विदाई के मौके पर तमाम लोग आज सम्मिलित हो रहे। मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से रवाना होने जा रहे हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, खबर देहरादून से, जहां बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर चुटकी ली है। देवेंद्र भसीन ने कहा कि विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान की बात मान ली और अपने अंतर्मन की आवाज सुन ली है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के अलावा जिन अन्य विधायकों ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया, उनके पक्ष में मतदान किया, उनको भी हमारा धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के इस आह्वान की आत्मे की आवाज पर वोट किया जाए को मानते हुए श्रीमती मुर्मू का समर्थन किया, क्योंकि श्रीमती मुर्मू एक आदिवासी महिला है और साथ ही देश में एक बड़े परिवर्तन की नायक भी हैं। तो ऐसे में उनके द्वारा जो मतदान किया गया है, वो अपने आप में एक नया इतिहास लिखने वाला है। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस की ओर से एक वोट क्रॉस वोट होने और एक वोट रद्द होने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इस मामले में विस्तृत समीक्षा की जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष से इस मामले में मुलाकात करने के बाद कुछ कहा जा सकता है। देखिए, अगर हुआ है तो निश्चित ही बहुत गलत है और पार्टी इसका संज्ञान भी लेगी। मेरे को, क्योंकि अभी मैं उनसे मिलने भी जाने वाला हूं यशपाल आर्या जी से, उनसे बातचीत करने के बाद ही निकल पाएगा, क्योंकि ये सीएलपी से जुड़ा हुआ मैटर है और बिना हमारे यशपाल आर्या जी से बात करे बिना इसमें मेरे कोई टिप्पणी करना ठीक भी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है और कुछ गलत हुआ है तो उस पर निश्चित ही पार्टी संज्ञान लेगी और कार्रवाई भी करेगी। चलिए बात बारिश की करते हैं। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 23 जुलाई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में आशंका जो है वो जताई गई है कि भारी से भारी बारिश हो सकती है। कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। तो उत्तराखंड में आसमानी आफत जो है वो देखने को मिल रहा है। कई नदी नालियां उफान पर है, कई जगह नुकसान होने की भी खबर है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सुरेंद्र डसीला का रुख करते हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र, लगातार देखें तो उत्तराखंड में बारिश से जो बारिश है उसकी मार जो है देखने को मिल रही है। कई नदी नाले उफान पर है। चुनौती जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तैयारी की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी, चुनौती से कैसे निपटते हुए प्रशासन नजर आ रहा है? देखिए, अगर बात करूं तो येलो अलर्ट है, तो येलो अलर्ट का मतलब साफ है कि खतरा थोड़ा सा कम है। पहले रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट
और अब येलो अलर्ट में खतरा थोड़ा कम हो जाता है और ये दिख भी रहा है। राजधानी देहरादून में चटक धूप है। पहाड़ों में बात करूं तो कुछ जनपदों में हल्की बारिश जरूर हो रही है, लेकिन कुछ जनपदों में इस वक्त धूप है, बारिश थोड़ा थमी हुई है। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि 48 घंटे कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पहाड़ों पर हल्की से मध्यम वर्षा भी कई नुकसान पहुंचाती है और भारी बारिश अगर होगी तो दिक्कतें ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन पहले की तुलना में ये जो चेतावनी है ये थोड़ा सा हल्की है, इसलिए लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, इन सभी को सभी जगह तैनात किया गया है। लोगों को फिलहाल बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सड़कें बंद हैं उनको खोलने का काम जारी है। कई सड़कें ऐसी हैं जो बंद होने के चलते परेशानी ज्यादा हो रही है, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि अगले कुछ घंटों में कई सारी सड़कें, चाहे वो ग्रामीण मोटर मार्ग हो चाहे जिला मार्ग हो, उनको खोल लिया जाएगा, यानी दिक्कतें कम होंगी। लेकिन एक बात ये भी है कि जब बारिश रुकती है और उसके बाद धूप आती है तो धूप आने के बाद भी लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि गर्मी जब तेजी से आती है, मिट्टी पकड़ छोड़ती है, तो इस तरह की वारदात होती हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि तमाम जगह टीमें हैं। अभी कुछ दिन लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन 27 जुलाई के बाद एक बार फिर से लोगों को बारिश और जिस तरह की दिक्कतें हैं मौसम की, उनको झेलना पड़ सकता है। ठीक है सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे, रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है जहां बद्रीनाथ हाईवे को खोला गया है। 6 घंटे बाद राजमार्ग पर आवाजाही शुरू हुई है। जाम में फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। मलबा गिरने के चलते राजमार्ग बंद था। 6 घंटे बाद अब ये राजमार्ग खोल दिया गया। तस्वीर आपके सामने, ये राजमार्ग पहले बंद था। मलबा गिरने की वजह से रुद्रप्रयाग में सिरोपगढ़ के पास बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया है। 6 घंटे बाद ये राजमार्ग पर आवाजाही शुरू हो गई है। वाहन आने जाने लगे हैं और यात्रियों ने राहत की सांस ली है। पहाड़ से मलबा गिरने के कारण ये नेशनल हाईवे बंद हो गया था, जिसे हटाने के बाद यातायात फिर से शुरू हो गया है। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग के सिरोपगढ़ में एक बार फिर से पहाड़ी से भूस्खलन होने लगा है। 2-4 दिन तक बारिश नहीं होने से राजमार्ग की पहाड़ी से मलबा गिरना बंद हो गया था, मगर देर रात फिर हुई बारिश के बाद राजमार्ग बंद हो गया, जिससे खोलने में एनएच विभाग को घंटों का समय लग गया। इस स्थान पर पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण राजमार्ग पर गिरे मलबे को साफ करना मुश्किल हो रहा है। और इसके अलावा बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है और पुलिस अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को नदियों से दूर रहने की सलाह दे रही है। वहीं अगर बात गौरीकुंड केदारनाथ की जाए तो पैदल मार्ग पर जगह जगह उफनते गदेरों को पार करके तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। तो उत्तराखंड में आसमानी आफत जो है वो देखने को मिल रही है। 2 दिन का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मार्ग है उस पे कई सारे गदेरे ऐसे हैं जहां पर बारिश के टाइम पर वो उफान पर आ जाते हैं और ओवरफ्लो होकर जो ट्रैक रूट पर उनका जो फ्लो आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर यात्रा करना, उसको क्रॉस करना सेफ नहीं होता है। तो वहां पर ड्यूटी लगाई जाती है और जब भी ओवरफ्लो होता है तो दोनों तरफ से यात्रा को रोक दिया जाता है, यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर रुकवा दिया जाता है। और टिहरी से बड़ी खबर, जहां तोता घाटी के पास खाई में ट्रक गिरी है। हादसे में एक ट्रक सवार एक शख्स घायल हुआ। एक शख्स को निकालने का रेस्क्यू जारी है। तो तोता घाटी के पास ट्रक गिरने का मामला सामने आया। हादसे में ट्रक सवार एक शख्स जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के वक्त ट्रक में अगर बात की जाए तो 2 लोग सवार थे, जबकि एक शख्स को निकालने का रेस्क्यू जारी है। एक शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जो दूसरा शख्स है उसको निकालने का रेस्क्यू जारी है। बढ़ते आगे, कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा